गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक नई सुबह, नया दिन और वही पुरानी कहानी, डेली के वही सारे काम, बट कुछ नए तरीके से एक्साइटमेंट के साथ करते हैं तो दिन जो है वो बहुत अच्छा बीतता है। अभी सुबह के 6 बजे हैं, सब लोग सोए हुए हैं और अभी मुझे कुकिंग का ऐसा काम नहीं है। 7 बजे के करीब मैं किचन के काम में लगती हूँ। तो अभी 1 घंटा है मेरे पास अच्छे से मेडिटेशन और स्ट्रेचिंग करने का। बिल्कुल नर्वस सिस्टम ना इतना एक्टिवेट हो जाता है। छोटी मोटी सी भी आप स्ट्रेचिंग कर लो ना, स्वेटिंग हो जाती है इतनी ठंड में भी। और शुरुआत जो है वो होती है गर्म पानी से। मेरी शुरुआत होती है काइंड ऑफ बॉटल्ड वाटर से। मैं सिरहाने पे ही जो है वो पानी की बॉटल थर्मस में रखती हूँ, बट सुबह तक जो है वो कोसा कोसा सा पानी हो जाता है। तो उससे ना मैं अपनी थायराइड वाली दवाई ले लेती हूँ, और वो इतनी बड़ी बॉटल है, मेरे ख्याल से 1/2 लीटर की तो होगी वो। तो उसके अंदर वो सारा पानी मैं पी लेती हूँ जब थायराइड की दवाई लेती हूँ। उसके बाद फिर फ्रेशन अप, फिर नीचे आती हूँ, फिर आके मैं ये गर्म पानी पीती हूँ। और गर्म पानी ना सुबह को एक बार बहुत बेनिफिट करता है। जैसे बर्तन गंदा होता है ना, और उसमें आप गर्म पानी डालते हो और वो क्लीन हो जाता है। सेम विद द वार्म वाटर। जब आप पानी पीते हो तो कहीं भी कुछ भी गंदगी होती है ना, वो क्लीन हो जाती है। तो गर्म पानी पिया करो, और इसको आप फ्लेवर भी कर सकते हो। इसके अंदर जीरा ऐड कर सकते हो, सौंफ ऐड कर सकते हो, सिनेमन ऐड कर सकते हो, सो मेनी थिंग्स इसको फ्लेवर कर सकते हो। पहले मैं सॉरी, सुबह सुबह की आवाज़ है ना, इस वजह से ऐसा लग रहा है। पहले ना मैं लेमन और हनी बहुत लेती थी, बट टाइम के साथ आई रियलाइज्ड कि जो वो एसिडिटी की प्रॉब्लम थी ना, वो मुझे उस टाइम पे बहुत हो रही थी। फिर मैंने जब वो चीज़ स्किप करी ना, लेमन वाली, देन आई एम कम्प्लीटली फाइन। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको सूट नहीं करती हैं, बट होती बहुत अच्छी हैं। तो लेमन जो है मेरी डाइट में बहुत कम होता है, लिटरली पोहा में डाल लिया, दैट्स इट। सैलड वैलड के ऊपर भी नहीं मैं खा पाती हूँ। और शिकंजी पी लेते हैं क्योंकि उसके अंदर शुगर जो है वो ऐड हो जाता है। बट ऐसा कि सुबह सुबह लेमन वाटर पी लो, मेरा गला भी एकदम से बैठने लगता है और फिर मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो खैर कोई नहीं, हर किसी का जो है वो अपना फिज़ीक है, सिस्टम है, बहुत सी चीज़ें सूट नहीं आती हैं। तो चलिए ये पानी पीते हैं, और अभी इसके अंदर जो है वो कुछ 1.5 गिलास पानी केटल में और बचा हुआ है, वो भी मैं पीती हूँ और उसके बाद बैठती हूँ फिर ध्यान करने। अद्वी को आज लंच बॉक्स में देने वाली हूँ मैं चीज़ी गार्लिक ब्रेड। इसके लिए सबसे पहले गार्लिक बटर बना के रेडी करेंगे। ये रेसिपी मैंने पहले भी कई बार शेयर करी है गार्लिक बटर की, बट क्योंकि बना रही थी तो सोचा कि चलो फिर से शेयर कर देती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सॉल्टेड बटर लिया है, जिसको मैंने 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड करा है। अगर आपके पास स्प्रेडेबल बटर है तो फिर ऑलिव ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको हल्का सा मेल्ट कर लें। और अगर घर का ताज़ा बटर भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हल्का सा मेल्ट करके पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दें और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल लें। इसके बाद मैंने इसमें गार्लिक पाउडर ऐड करा है टेस्ट के हिसाब से, थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स डाले हैं, थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड करे हैं। आप इसके अंदर रोस्टेड गार्लिक जो होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर फ्रेशली चॉप्ड क्रश्ड गार्लिक जो होता है आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उसकी जो खुशबू और टेस्ट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, इसीलिए मैं गार्लिक पाउडर यूज़ करती हूँ स्पेशली इस बटर को बनाने के लिए। और ये देखिए मैंने घर पे ही ये बंस बना के रेडी करे थे और कितने स्पॉन्जी, कितने अच्छे बने हैं। और ये मैंने सारे मैदा से ही बनाए थे, इसमें मैंने गेहूं का आटा इस्तेमाल नहीं किया था। तो बंस जो है उनको मैंने बीच से स्लाइड कर लिया है और उसके बाद एक एक डॉलप भर के मैंने बटर का इसके ऊपर ऐड करा है, और अब इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे।
जब तक मैं यहाँ पे बटर स्प्रेड कर रही थी तब तक मैंने थोड़ा सा चीज़ लेके लगभग क्वार्टर कप के करीब होगा 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख दिया था, क्योंकि चीज़ जो है वो मेरे पास फ्रोज़न होता है, उससे वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया था। तो यहाँ पे है ये चीज़ जो थोड़ा सा थो हो गया है। अब इसके अंदर कुछ 2 टेबलस्पून के करीब मैं दूध ऐड कर रही हूँ। इससे हमारा ना ये चीज़ सॉस टाइप बन के तैयार हो जाएगा। और जब ये आप बन के ऊपर या फिर गार्लिक ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करते हैं ना, तो ये बहुत इजीली स्प्रेड भी हो जाता है और इसका जो इफ़ेक्ट है ना वो ज़्यादा बेटर आता है और थोड़ा सा ये सॉफ्ट भी रहता है। अच्छा, मेरे पास जो चीज़ था ना वो मोज़रेला था, इसलिए ये काफ़ी स्ट्रिंगी हो रहा था, लेकिन अगर आपके पास चेडर चीज़ हो ना तो वो सबसे अच्छा रिज़ल्ट देता है, लेकिन मैं मोस्टली मोज़रेला लेकर आती हूँ, लेस प्रोसेस्ड होता है। अच्छा, दूध डालने के बाद भी मैंने इसको फिर से 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख दिया था, इसीलिए ये इतना गर्म हो रहा है, क्योंकि चीज़ मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा हार्ड है और दूध उसके अंदर अच्छे से घुल नहीं रहा है। लेकिन अगर आपका रूम टेम्परेचर का चीज़ है, लाइक सिर्फ फ्रिज में रखा हुआ है, फ्रीज़र में रखा हुआ नहीं है, तो फिर आप उसको बस दूध डाल के 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करें, वो सेम इसी कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा। अब क्योंकि मोज़रेला चीज़ है इसलिए मुझे इस तरीके से ये स्प्रेड करना पड़ रहा है खींच खींच के, लेकिन अगर चेडर चीज़ होगा तो वो बहुत आसानी से स्प्रेड हो जाएगा। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी। अच्छा, अब हम इसको बेक करेंगे या फिर एयर फ्राई करेंगे कुछ 3 से 4 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे। बस वही है कि चीज़ जो है इसके ऊपर थोड़ी सी बबलिंग हो जाए, हल्का सा ये ब्राउन हो जाए। बंस जो है वो तो हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं ही, तो उनको कुछ पकाना मकसद नहीं है, बस चीज़ जो है वो प्रॉपरली बेक हो जाए और इसके ऊपर बेक्ड इफ़ेक्ट आ जाए। तो थोड़ी देर के लिए इसको होने देते हैं, बस 3-4 मिनट ही लगते हैं। और ये देखिए हमारे बहुत ही बढ़िया से चीज़ी गार्लिक बन रेडी हैं। इनको बस अब मैं पैक कर दूंगी और मीनवाइल जो है अद्वी भी आ गई थी नीचे। हेलो। ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ आज मैं कैबेज के पराठे, और कैबेज को आप ग्रेट भी कर सकते हैं। सैलेड, ओके ओके, आई विल मेक सैलेड। ईवी जाग गई है, उधर बैठी हुई है। तो कैबेज को आप ग्रेट भी कर सकते हो, और मेरी तरह क्विकली काम करना हो तो ऐसे चॉपर में चॉप भी कर सकते हो, अगर चॉपर है तो। बस पल्स मोड में धीरे धीरे करना होता है। बहुत मस्ती वाले पराठे बनते हैं। डो मैंने ऑलरेडी रेडी कर दिया, बस थोड़ा सा सॉल्ट मैंने डाला था, ऑयल वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। तो चलो फटाफट स्टफिंग रेडी करते हैं। तो लंच बॉक्स की तो सारी तैयारी हो गई है, फटाफट ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेते हैं। जैसा कि बताया कि कैबेज के आज पराठे बनाने वाली हूँ, तो थोड़ी सी चॉप करके मैंने इसको डाल लिया है चॉपर में, और साथ में मैं ऐड करने वाली हूँ 1 हरी मिर्ची और 1 मीडियम साइज़ की अनियन। जो भी भरवा पराठे होते हैं उसमें अगर आप बिल्कुल बारीक कटी हुई अनियन डाल लेना तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। वैसे तो मुझे प्याज के पराठे भी बहुत पसंद है, तो एक दिन वो भी मैं बनाने वाली हूँ जल्दी ही। तो सारी चीज़ें रफली चॉप करके मैंने डाल दी हैं चॉपर में, और अब जो है बिल्कुल पल्स मोड लगा के हम इसको करेंगे। एक साथ आपको इसको चलाना नहीं है, नहीं तो जो सब्जियां हैं वो पानी छोड़ देंगी। तो बस हल्की हल्की पल्स देनी है, जैसी यहाँ आप देख रहे हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी सारी चीज़ें फाइनली चॉप हो गई हैं। थोड़ा सा हाथ निकाल के देख लें एक बार, कुछ एक अगर बड़े पीस हों तो उनको आप बाहर निकाल दें। इन पीसेस को पीसने के चक्कर में दोबारा से चॉपर मत चला देना, अदरवाइज़ जो ऑलरेडी पिसी हुई सब्जी है हमारी उसमें से फिर पानी निकल आएगा। तो अगर 1-2 पत्ते रह जाते हैं तो कम्प्लीटली फ़ाइन, उनको आप बाहर निकाल दें। तो सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने निकाल ली हैं, और इसके बाद इसमें हम मसाले मिलाएंगे, बट वही है कि जब पराठे बनाने हैं उसी टाइम पे। अद्वी ने कैबेज के पराठे मना कर दिए थे, तो उसके लिए मैंने प्लेन पराठा बना दिया था। लंच बॉक्स में उसको वही गार्लिक ब्रेड मैंने दी है, ऑरेंज दिया था, घर की बनी हुई कुकी और एक्टिमल, और वो क्लिप मैं रिकॉर्ड करना भूल गई जब मैं उसका लंच बॉक्स पैक कर रही थी। तो वो रेडी होके निकल गई है, विकास उसको छोड़ के आ चुके हैं, और अब मैं फिर से किचन में हूँ। अब मैं यहाँ पे कैबेज के पराठे बनाने वाली हूँ। तो बिल्कुल बनाने से पहले ही
मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करा है और मसालों में जो है वो स्टफ्ड पराठा मसाला वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाली है। हरा धनिया हो आपके पास तो आप वो इसके अंदर ज़रूर ऐड करें, उससे जो है वो और भी अच्छा इसके अंदर टेस्ट आ जाता है, बट मैंने ऐड नहीं किया था। इसके बाद इसको हाथों से आप अच्छे से मिक्स कर लें, लेकिन रिगरसली ना करें, हाथों को बहुत सॉफ्ट आपको चलाना है कि चीज़ें मिक्स हो जाएं इसकी, लेकिन ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल रगड़ रगड़ के मिक्स करें इसको कि उनका पानी निकल आए। बस हल्के हल्के हाथों से इसको चलाना है। और यहाँ पे मैंने पेड़े बना के रेडी कर लिए हैं और आज आपके साथ एक ये निंजा टेक्निक शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके पास रोटी मेकर है तो बिना किसी मैस के आप किसी भी स्टफिंग के पराठे बना सकते हैं। मैं यूजुअली ऐसा करती हूँ, बट आपके साथ इसीलिए कई बार शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि डिवाइस नहीं है आपके पास। फिर आप बोलते हो नॉर्मल तरीके से बताओ, तो फिर मैं नॉर्मल तरीके से ही दिखा देती हूँ। लेकिन आज सोचा कि चलो मैं ये भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि कई बार हमारे पास चीज़ें होती हैं बट हम उन्हें यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो शायद ये आपको मोटिवेट करे आपका रोटी मेकर यूज़ करने के लिए, अगर आपके पास है तो, और शायद आपको इनकरेज भी करे एक ख़रीदने के लिए। तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे अभी बनाने वाली हूँ रोटी मेकर में, तो मैं सारे पेड़े स्टफ़ करके पहले ही रख लूँगी क्योंकि इसमें फटाफट ये बेले जाते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल तरीके से बना रहे हैं तो फिर आप इस तरह से सारे स्टफ़ करके ना रखें, क्योंकि स्टफिंग जो है वो पानी छोड़ देगी और फिर आपको बेलने में दिक्कत होगी। तो एक एक स्टफ़ करके बेल के फिर आप तवे पे डालें। लेकिन अगर रोटी मेकर में बना रहे हैं तो आप एक साथ सारे स्टफ़ करके रख लें, रोटी मेकर ऑन करें और बस इसको बेल बेल के आप रखते जाएं। लाइक बस आपको प्रेस करना है और ना तो स्टफिंग कहीं से निकलती है और बहुत ही बढ़िया ये पराठे आपके बेले जाते हैं। वैसे तो आप इसको रोटी मेकर में भी सेक सकते हैं, इसी के ऊपर ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन नॉनस्टिक प्लेट्स हैं इसकी और मुझे लगता है कि कहीं ऑयल का रेजिड्यू ना रह जाए, फिर वो क्लीन करने के लिए मुझे स्क्रबर चलाना पड़े, बिना बात ख़राब होगा। तो मैं सेकती तवे पे हूँ, लेकिन इस तरीके से बेल के रख लेती हूँ तो इससे बहुत आसानी हो जाती है। और अगर 10 लोग भी साथ बैठ के खा रहे हो ना, तो आप अपने जितने भी चूल्हे हैं, 4, अगर जैसे मेरा 4 बर्नर वाला है तो 4 के ऊपर आप 4 तवे रख लें, एक पे कुछ पैन टाइप रख लें आपके पास होगा, और जितने तवे हों वो रख लें। और इस तरह से बेल के जब पराठे आपके पास रेडी हैं, फटाफट आप चारों तवों पे डालो और अपना उन्हें सेक के और सब लोगों को आराम से आप खिलाओ। तो बहुत ही ईजी हो जाता है। और अद्वी के पापा जब बैठ के ऐसे आलू के पराठे खाते हैं तो वही है कि दोनों की जो है ना वो कंपटीशन हो जाता है कि कौन जल्दी खा रहा है। तो फिर मैं इस तरह से करती हूँ और फटाफट मुझे भी फिर होता है ना कंपटीशन कि मैं भी प्लेट खाली नहीं छोड़ूंगी, तो मैं इस तरीके से बना देती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया बनते हैं। अगर आपके पास रोटी मेकर है तो आप ट्राई ज़रूर करें। और हाँ, रोटी मेकर स्विच ऑन करना है, ऐसा नहीं कि ठंडे में आप पेड़ा जो है वो अंदर रख के और उसे बेल देंगे, नहीं, वो आपको ऑन करना पड़ता है तभी वो वर्क करता है। और बस इधर जो है मीडियम फ्लेम पे आप अपना तवा चढ़ा दें और उसके बाद ऑयल घी जिसमें भी लगा के आपको सेकना है, इस पराठे को आप फटाफट सेक लें। तो मूली का पराठा मैं इसमें बना लेती हूँ, बहुत बढ़िया बनता है। गोभी का पराठा, कैबेज का पराठा, आलू का पराठा, प्याज का पराठा, मतलब कौन सी ऐसी स्टफिंग है जो इसमें तैयार नहीं होती है। और बहुत बड़े बड़े पराठे, 2 परत के पराठे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, तो मेरे लिए ये बहुत वर्क करता है। और बिल्कुल पतले पतले पराठे बनते हैं। अभी आगे मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगी कि स्टफिंग किस तरीके से अंदर तक इसमें भरी पड़ी है, चारों तरफ है, और बिल्कुल ऊपर की जो परत है ना रोटी वाली, वो बिल्कुल पतली सी ही है। तो अचार और दही दोनों ही चीज़ मैंने रख दी थी, जिससे भी विकास को खाना होगा वो खा लेंगे। तो यहाँ पे उनको मैंने सर्व कर दिया है। और ईवी को यहाँ पे बेचैनी हो रही थी कि वेयर इज़ माई ब्रेकफास्ट, मम्मा वेयर इज़ माई ब्रेकफास्ट। तो अभी ज़रा आप पराठे के अंदर का हाल देखें कि बिल्कुल खिला खिला कुरकुरा सा ये पराठा, और स्टफिंग जो है वो चारों तरफ है इसमें। Going to top here? Yeah. I want top here. To go here? Really? No.
जब तक मैं किचन में रहती हूँ या मैं कहीं भी रहती हूँ, ईवी जो है मेरे पीछे पीछे ही रहती है। तो कुछ सब्जियाँ आई हुई रखी थी, उनको क्लीन करके मैंने फ्रिज को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करा है। तो बीट रूट जो होता है उसकी मैं हेड एंड टेल कट कर देती हूँ। इधर टमाटर को भी स्टेम से निकाल देती हूँ। जो गाजर है जो छोटे साइज़ की हैं वो मैंने बॉक्स में रख दी हैं, बड़े साइज़ की मैंने वेजी बास्केट में रखी हैं। ये छोटे वाली जो होती हैं ये यूजुअली मैं सैलेड के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। और ईवी मेरे घर का रैबिट है, इसको भी जो है वो कैरेट्स चाहिए होती हैं। तो चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मैंने यहाँ पे लगा दी हैं। हरा धनिया भी था और सब्जियाँ जो हैं इस हफ्ते की वो आप देख ही सकते हैं। शिमला मिर्च है, जुकीनी है, कैबेज थोड़ी बची हुई है, बीट रूट, कैरेट और फ्रोज़न भी कुछ एक वेजिटेबल कटहल रखा हुआ है। तो इस तरह से पूरे वीक का जो है मेन्यू प्लान हो जाता है और उतनी ही सब्जियाँ मैं ख़रीद के लाती हूँ। इस हफ्ते पालक नहीं लेकर आए हैं। अच्छा, मैं ना अमेज़ॉन पे कुछ किचन का ऑर्गेनाइज़र देख रही थी, तो वहाँ पे मुझे एक ये बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र दिखा ऑयल बॉटल्स को स्टोर करने के लिए। और इससे जो है ना ऑयल बॉटल्स एक दूसरे से लगेंगी भी नहीं, और वुड का था तो बहुत ही बढ़िया लगा और बहुत ईजी टू असेंबल। It's easy. It's a tree house. It's a tree house. Let me build the tree house then. Let's build it. It's where trees have it. Pointies. Paint. तो इसको बनाने में मुझे कुछ 5 मिनट ही लगी, इससे ज़्यादा टाइम लगा नहीं। और ईवी बोल रही थी इट इज़ हर ट्री हाउस, तो वो जल्दी से बिल्ड कर दो। पर जब मैंने इसमें ऑयल बॉटल्स रखी तो शी वाज सेइंग वाओ इट वाज लुकिंग सो गुड। तो बहुत ही सस्ता सा एक ये मुझे ऑर्गेनाइज़र मिला और देखने में भी ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। स्टर्डी है काफ़ी और थोड़े से ही स्पेस में ये फिट हो गया। इसके बाद जो माइक्रोवेव के ऊपर मेरी बास्केट रखी हुई थी ये सिल्वर वाली, जिसके अंदर मैंने सारे अपने किचन टाल्स वगैरह रखे हुए थे जो मैं बेकिंग वगैरह में यूज़ करती हूँ, तो वो भी मैंने चेंज करके इस विकर बास्केट में रख दिए। तो ये जो पूरा ही एरिया है ये वुडन ऑर्गेनाइज़र से भर गया है। बहुत ही अर्दी सा अच्छा सा टेक्सचर यहाँ पे आ गया है और देखने में सुंदर लग रहा है ये कॉर्नर। और इस वाली बास्केट को भी मैंने रीयूज़ करा है। जो हैंड टॉवल हैं किचन के वो मैंने यहाँ रख दिए हैं इस चेस्ट ऑफ ड्रॉर के ऊपर। सो ओवरऑल दिस कॉर्नर इज़ लुकिंग गुड। अच्छा, अगर आप पूछें कि विकर बास्केट कहाँ की है, तो ये 4 विकर बास्केट का ना एक स्टैंड है मेरे पास जिसमें मैं आलू प्याज स्टोर करती हूँ। तो एक ये ऑलमोस्ट खाली ही रहता है क्योंकि आलू प्याज वगैरह बस यही चीज़ रहती हैं। अच्छा, ऊपर आई थी अभी मैं शार लेने के लिए और मैंने आपको आई थिंक न्यू ईयर के टाइम पे बताया था कि इसके ऊपर बहुत कलियाँ आ रही हैं प्लांट के, और जब फूल खिलेंगे तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। तो आज मुझे ध्यान आया तो मैंने ये छोटी सी एक क्लिप रिकॉर्ड करी और बहुत प्यारे इसके ऊपर फूल खिले हैं। 2 साल के बाद जो है ये खिलता है और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। इसके बाद जो है अपना दिया बाती करी है, क्लीनिंग विकास ने कर दी थी वैक्यूम टाइप। शावर ले लिया मैंने, 9:30 का टाइम हो रहा है, दिया बाती मेरी हो गई है। No, to school. यू वांट टू गो टू स्कूल? Yeah. या और अब ईवी के स्कूल जाने का टाइम है तो बस इसे मैं रेडी करती हूँ। No, not the time of school. नॉट द टाइम टू स्कूल देन? Want to go to school. You want to go to school ना, तो अभी I'm gonna get you ready, isn't it? I put this one. You want to put on this one? Okay. Can I talk now? No. No, you want to talk? Yeah. Really? Okay, Yeah. come here then. We both will talk. तो ईवी को अभी बस रेडी करना है, फिर इसे स्कूल ड्रॉप करने जाऊंगी। सुबह की साफ सफाई सब drop? कुछ हो गई है। Yeah. यस बेटा, स्कूल ड्रॉप साफ सफाई सारी हो गई थी। नहाने से पहले ही 9 बजे तक ही हो जाता है सारा। फिर बस Yes, यही होता है it's कि still. विकास का मुझे वेट होता है, वो एक बार ईमेल चेक करके अपना नीचे आ जाए तो फिर मैं शावर लेने चली Don't जाती touch हूँ। my ear. नो, आई एम नॉट टेकिंग योर ईयर शोना। Or not. नो, ओके। No. तो ईवी जो है हमारी चैटर बॉक्स हो रही है आजकल लद्वी के जैसी। Take the box. इसको हर बात पकड़नी होती है और What's बात chatterbox? करनी होती है। यू आर चैटर बॉक्स। मम्मा इज ट्राइंग टू रिकॉर्ड। मम्मा इज ट्राइंग टू टॉक टू एवरीवन। I want to talk to everyone. You want to talk to everyone? Okay. Say hello everyone. Hello everyone. Salam. Salam. Namaste. Salam. Namaste. Say namaste. No. No, why? समझ गई तुम? हाँ, मम्मा क्या कह रही है? नमस्ते. No. Naughty naughty. No. To go. ओके जी।
भूल ही जाती हूँ कि मैं कह क्या रही थी, मैं बात क्या करना चाह रही थी। हाँ, जो ये रोटी मेकर में पराठे बनते हैं ना, ऑसम है, क्या बिल्कुल निंजा टेक्निक है। अगर आपके पास रोटी मेकर है, आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो यूज़ करना शुरू करो। बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मैं तो कितने सालों से, मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ था, इट्स बीन मोर देन 8 years मैं यूज़ कर रही हूँ इसको। आप मुझे देखते भी हैं वीडियोस में, और यही वाला रोटी मेकर है और इतने सालों से ये चल भी रहा है, तो अच्छी चीज़ है। अभी आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर, रोटी मैटिक होता है ना, वो बहुत महंगी सी डिवाइस है जिसमें बस आप आटा डाल दो और वो आटा गूँथ भी देगा, फिर रोटी बना के बाहर भेज देगा। तो उसके रिव्यू के लिए मेरे पास ईमेल आया था। तो अच्छी खासी महंगी डिवाइस है वो, काफ़ी प्राइसी है, बट आई न्यू कि मैं उसे यूज़ नहीं कर पाऊंगी। एक तो वो इतनी बड़ी है, उसको रखूंगी ही मैं कहाँ पे। दूसरा, मेरे पास ये अपना रोटी मेकर था, इसमें फ्रीक्वेंटली सारी चीज़ बन जाती है। आटा नीड करने वाली भी मेरे पास डिवाइस है। तो रोटी मेकर का मैं करती क्या, लाइक रोटी मैटिक, उसका मैं करती क्या, तो मैंने मना कर दिया था उस चीज़ के लिए। एक और लास्ट ईयर आया था कुछ किचन रोबोट करके है वो, उसके अंदर ग्राइंडिंग भी हो जाती है, कुकिंग भी हो जाती है, आटा नीड कर लो, विस्क कर लो, आई थिंक स्टीमर भी है, उस बहुत सारी चीज़ थी। तो कई बार ना इस तरह की चीज़ें आ जाती है रिव्यू के लिए, कि आप रिव्यू कर दो, बट मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस चीज़ को यूज़ नहीं करने वाली हूँ तो क्या फ़ायदा। भले ही मुझे वो बिना पैसों में मिल रही है, फ्री में, जैसे आप में से बहुत से लोग बोल देते हैं कि दीपिका आपको फ्री में मिल जाती हैं चीज़ें। तो देखो, फ्री में तो आज के टाइम में कुछ नहीं मिलता है। ये है कि चैनल है, इस पे हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग प्यार दे रहे हैं, कुछ लोग सुनते हैं, बातों को मानते हैं। तो जो चीज़ मुझे जेन्युइन लगती है या मुझे लगता है कि मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, मैं उसी का रिव्यू या उसी की रिकमेंडेशन आपको देती हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुझे फ्री में मिल रही है तो लेके बस मैं उसका रिव्यू करके आपको दिखा दूँ। नो, इफ आई एम गोना यूज इट और वो अच्छी है तो मैं, लाइक रोटी मैटिक ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, बहुत से लोग यूज करते हैं, बट मुझे मेरे लिए यूजफुल नहीं लगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डिवाइसेस हैं। ओके, आई विल रिमेम्बर इट। तो यस, बट रोटी मेकर जो है सस्ती सी डिवाइस है, 1000-1200 में आपको मिल जाती है ये इंडिया में, 1000-1200 इंडियन रुपीज में। ओके बाबू, और ऑनलाइन अदर कंट्रीज में अमेजोन पे भी अवेलेबल है। ओके, विल डांस नाउ। अभी मुझे भी के साथ डांस भी करना पड़ेगा। तो देखो, मेरी फ्रेंड है आकांक्षा, उसके पास आई थिंक प्रेस्टीज की है, आई थिंक रोटी मेकर, आई थिंक सो। तो उसका भी अच्छा, लाइक जिस फ्रेंड के पास है सबके पास अच्छा ही काम कर रहा है, जिस भी ब्रांड का है, तो ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर ब्रांड है, बस ये कि एक बार आपको यूज़ करना आ जाए। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, वो बहुत वायरल हुई थी, तो मैं उसका लिंक दे दूंगी, या फिर मैं किसी वीडियो में सोच रही हूँ कि डेडिकेटेडली एक रोटी मेकर के ऊपर मैं वीडियो बना दूं। बट ये पराठा ना, स्टफ्ड पराठा, कोई मैस नहीं होता, और इतने मस्त पतले पतले पराठे बनते हैं ना, बिल्कुल इतनी सारी स्टफिंग के साथ डरने वाली कोई बात ही नहीं होती। तो चलो, मैं थोड़ा सा सर सुखाऊं और मैडम को रेडी करूं, फिर जो है वो स्कूल का टाइम हो रहा है। बाय कर दो सबको, ऐसे कर दो, बाय बाय, सी यू सून, आई एम गोइंग टू स्कूल। Bye bye. I go to school. ये आई लव यू। I love you. किसी दे दो सबको, ऐसे करके किसी दे देते, चलो मेरा ऐसे किसी दे देते। विकास की आज काफ़ी सारी मीटिंग्स थी, तो वो जल्दी ही नीचे आ गए थे कि अगर शावर लेना है तो फटाफट नहा के आ जा। मैं कभी मेरा वैक्यूम रह रहा है नीचे का, देन ही सेड कि मैं कर देता हूँ, तो बस मैं फटाफट शावर लेके आई और उन्होंने ऊपर नीचे दोनों जगह वैक्यूम कर दिया था। तो क्लीनिंग भी हो गई थी और ब्रेकफास्ट लंच का काम भी सारा का सारा हो गया था। और बस अब यहाँ पे मैं फ़िलहाल कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। सुबह ही मैंने लोड लगा दिया था और उसके बाद कुछ कपड़े मैंने ड्रायर में डाले थे, कुछ मैंने रेडिएटर के ऊपर डाल दिए थे। सारे कपड़े मैं ड्रायर में नहीं डालती हूँ, जिनकी क्वालिटी ख़राब होती है, लगता है ज़्यादा लिंट निकलेगा, उनको मैं ड्रायर में नहीं डालती हूँ, उसको मैं ऐसे ही रेडिएटर पे या फिर एयर ड्राई करती हूँ। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।